मुझे इतना इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया कि मुझे ये लगने लगा कि जो एक माहौल क्रिएट किया गया है कि नेट नहीं हो सकता या ये है। मुझे याद है हमारे सीनियर, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे सीनियर ये कहते थे कि नेट तो होगा ही नहीं। क्या? हमारे सीनियर ये कहते थे नेट तो ये है, नेट तो होगा ही नहीं, और नेट करने के लिए तो कम से कम जो है 5 से 10 साल का समय लगता है। लेकिन हमने जो है, यकीन मानिए कि फर्स्ट टाइम में ही जो है हमारा नेट निकल गया था। इवन नेट मतलब जेआरएफ निकल गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उस लगन के साथ चले थे। और इसलिए कहा जाता है दोस्तों, अगर आप स्टडी इसलिए कर रहे हैं, आपको नॉलेज चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आप स्टडी इसलिए कर रहे हैं, आपको नॉलेज चाहिए है, तो यकीन मानिएगा उसका आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। लेकिन आप एक प्रेशर में बस आप सीखते जा रहे हैं, आप इसलिए नहीं सीख रहे कि आपको नॉलेज चाहिए, आप इसलिए सीख रहे हैं कि बस इसको करके जॉब मिल जाए, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो हमेशा जो सीखो तो उसका ये एम लेके चलो, हमें नॉलेज चाहिए। और जिस दिन वो नॉलेज आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, तो उस दिन आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, और इसलिए जो है अपना मेहनत, अपनी लगन के साथ कार्य करते चलिए ताकि आपको बेनिफिट मिले। अच्छा, अब एक न्यूज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जेकेपीएससी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि कल जो है, यानी कि आज जो है, स्टूडेंट जो है जेकेपीएससी के अंदर गए थे, और वहाँ पर जो है उन्होंने फिर से जो है कई स्टूडेंट्स गए थे जिन्होंने अपना जो है अपनी बातों को, आपके अपने पॉइंटों को रखा, और वहाँ पे जो है वहाँ पे मैम से डिस्कशन भी हुआ। ठीक है, और उन्होंने उनकी बातों को बिल्कुल सहजता से सुना, इवन उन पे फोकस भी दिया, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांगे हैं उनको बिल्कुल ध्यान से देखा जाएगा, समझा जाएगा, और उस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया जाएगा। तो इसलिए जो है अभी 2 या 3 दिन बाद फिर से स्टूडेंट वहाँ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका ये जो मांगे है, जो जायज़ मांगे है, वो सभी जो है आपकी मान ली जाए। ठीक है, तो अभी लगे हुए हैं, देखते हैं कि क्या रहता है, और जैसे ही कोई और नया अपडेट आएगा दोस्तों, वो मैं आपको शेयर करता चलूँगा। अभी फ़िलहाल ये है कि फिर से जो है उन्होंने उनको जो है ज्ञापन दिया है, उनको बताया है कि इसके अंदर इतने क्वेश्चनों में एरर है, इतने क्वेश्चनों में जो है मिस्टेक है, इतने क्वेश्चनों में जो है मोर देन 1 ऑप्शन सही है। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपर्ट टीम को जो है ये सारी चीज़ें सौंपी है कि वो इस चीज़ का जो है देखेगी और इसकी पड़ताल करेगी कि ये मिस्टेक कैसे हुई है, और इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए जल्दी से जल्दी वो जो है समाधान निकालेगी। और दूसरी बात ये कहूँगा, इसमें आप सभी को जो है, उन सभी स्टूडेंट का मैं फिर से शुक्रिया करना चाहूँगा जो आप सभी के लिए टाइम निकाल के वहाँ जा रहे हैं। और आपका फ़र्ज भी ये बनता है दोस्तों कि आप भी समय निकाल के कोशिश कीजिए कि यूनिटी में एटलीस्ट 1 टाइम तो आप भी उनके साथ जा पाओ। ठीक है, तो इसलिए क्या है, यूनिटी में अगर काम करते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, कई स्टूडेंट्स का ये था, सर आप पीएससी वालों के साथ हो या फिर आप हमारे साथ हो। देखिए दोस्तों, मेरा एम सिर्फ आप सभी का जस्टिस मिलना है। मैं जेकेपीएससी या किसी सिस्टम के साथ नहीं हूँ, मैं भी आपके साथ ही हूँ, और मेरा भी एम आप सभी का सिलेक्शन है। मेरा एम यहाँ पे सिर्फ ये है, आपको जस्टिस मिले, आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसका समाधान निकले। लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें लिमिट में रह के वर्क करना है। ठीक है, मैं फाइट के पक्ष में नहीं हूँ, ये मैं दंगे के पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है, सिस्टम के साथ अपनी बातों को रखना, अपनी मांगों को रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सिस्टम वे से चला जाए तब। ठीक है, और जैसे भी कोई नया अपडेट होगा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए यही है कि उन्होंने आपकी जो ये क्वेश्चन थे कि जहाँ पे मोर देन 1 ऑप्शन सही है यहाँ, या फिर जहाँ पे मैथमेटिकल एरर है, तो उन्होंने उस चीज़ को जो है ये